बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखें जी, मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी तो ये आ गई हैं, कुछ आ गई हैं, कुछ अभी नहीं आई। तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने फ्रिज पे लगाने के लिए मंगाई हैं बटरफ्लाई। तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। ये बड़ी अच्छी उन्होंने भेजी हैं। मैंने ऑर्डर की थी जी गोल्डन कलर की, तो ये देखें बड़ी अच्छी आई हैं। तो फ़िलहाल तो इनके मुझे पार्सल जैसे भी मिलते हैं अच्छे मिल रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि कुछ ऑर्डर करो, कुछ चीज़ें सही आती हैं, कुछ नहीं आती। लेकिन मैंने जितनी चीज़ें ऑर्डर की हैं वो अच्छी आई हैं। तो ये भी मैंने ऑर्डर किया है। तो चीज़ें तो अच्छी हैं। अभी मैं आपको लगा कर फिर दिखाऊंगी। तो कुछ अभी आनी हैं चीज़ें। ये मैंने मंगवाया ये देखें, ये भी मैंने ऑर्डर किया है। ये नलके पे लगाने के लिए मैंने ऑर्डर किया है। मैं बर्तन जब वॉश करती हूँ, धोती हूँ बर्तन, तो सारे मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो ये मैंने आगे भी मंगवाया था। ये बड़ा अच्छा रहा है। ये किसी बच्चे से टूट गया था तो मैंने फिर ऑर्डर किया है। ये जब मैं लगा लेती हूँ तो ये बिल्कुल सही रहता है। इसके साथ मेरे कपड़े वगैरह गिले नहीं होते। तो ये देखिए जी, बटरफ्लाई कितनी अच्छी लग रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। फ्रिज बहुत अच्छी लगने लग गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई, चीज़ें बड़ी अच्छी आई हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने नलके पे लगाया है, ये बिल्कुल फिट बैठ गया है। ये देखें जी, पानी देखें कितना अच्छा आ रहा है। सारे मेरे कपड़े गीले हो जाते थे जब भी मैं खड़ी होती थी कोई काम करने के लिए। तो इसीलिए फिर मैंने ना ये ऑर्डर किया। आगे भी मंगवाया हुआ था तो वो टूट गया था। तो मैंने कहा चलें जी अब फिर ऑर्डर करते हैं। तो बड़ा अच्छा सा आ गया। ये देखें बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें जी, मैंने लगा दिया है तो शावर हेड बड़ा प्यारा लग रहा है। तो जी मैंने अब निकाली है जी शकरकंदी। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से इंजॉय करते हैं शकरकंदी। फिर खाना बनाना है मैंने। तो जल्दी जल्दी से फिर शकरकंदी खा के तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से खाना बना लेंगे। तो शकरकंदी बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं इसको हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर खाती हूँ। सब बच्चों को भी खिलाती हूँ, इसलिए कि ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। अल्लाह पाक ने कोई चीज़ बनाई है तो किसी फ़ायदे के लिए ही बनाई है। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं, इनको ज़रूर खाना चाहिए। ये थोड़े अरसे के लिए आती है, फिर ये ख़त्म हो जाती है। तो इसको ज़रूर खाएं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। विटामिन इसके अंदर सी भी है, डी भी है, कैल्शियम भी है। तो ये घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको ज़रूर खाएं आप, बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। तो मैं तो ज़रूर बनाती हूँ और मैं खाती भी ज़रूर हूँ। तो ये देखें जी उबल गई है। इसको मैं छील रही हूँ। तो कुछ बालों वाली होती है, कुछ बालों के बगैर वाली होती है। ये बालों वाली मुझे लग रही है। तो जो बालों के बगैर वाली होती है वो गोल गोल कटिंग हो जाती है। तो इसकी गोल गोल, जिसमें बाल होते हैं वो गोल गोल कटिंग नहीं होती, वो लंबी होती है कटिंग। तो मैं जी इसकी लंबी सी कटिंग करूँगी। और तो इसके ऊपर जी लगाऊंगी ऑलिव ऑयल, तो नमक लगाऊंगी, तो काली मिर्च लगाऊंगी। ये देखिएगा बड़ी मज़ेदार बन जाती है, बड़ी अच्छी बनती है ये। तो ये देखें जी, इसके बड़े फ़ायदे हैं। ये ऑयल ज़रूर लगाना है और नमक मिर्च लगा के मेरे पास, मैं मैक्रो में लगाऊंगी। तो जिसके पास ओवन है तो वो बेक करके खाए। तो बेक की हुई ज़्यादा अच्छी रहती है। तो फ़ायदेमंद भी है, घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए बड़ी अच्छी है। तो ये ऑलिव ऑयल मैंने लगा दी है। इसके ऊपर अभी नमक लगाऊंगी और मिर्च लगाऊंगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए फिर मैक्रो में लगा दूंगी। ये देखिए मैंने नमक लगा दी है। इसके ऊपर नमक थोड़ा सा लगा के साथ ही मिर्च थोड़ी सी लगा दूंगी। तो जिसने वैसे भी खानी है वैसे भी खा सकते। तो जी तुसी सारे खाओ, बच्चों भी खवाओ। तो यह काम जी ज़रूर करना। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਵਾਓ। ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ।
तो तुहाडा भी फ़ायदा है तो बच्चों का भी फ़ायदा है। देखो जी, ये देखें जी, माइक्रो में लगा दिए, 2-3 मिनट के लिए मैं लगाऊंगी तो फिर इसको निकाल लूँगी। ये देखें जी, निकाल दी है। यमी यमी से मज़ेदार सी जी ये बाहर आ गई है। ये देखें जी, ये देखें, बड़ी टेस्टी बनी है, तो बड़ी अच्छी बनी है। तो ये चलें जी, शकरकंदी तो इंजॉय की है, सब ने खाई है, बच्चों ने भी खाई है, थोड़ी सी मैंने मियाँ साहब के लिए भी रख दी है। तो ये देखें जी, मैं बनाने लगी हूँ जी पालक गोश्त। मैंने कहा चलें जी जल्दी से खाना बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा चलें पालक गोश्त बनाते हैं, साथ साथ जी ज़ीरे वाले चावल बनाते हैं। तो ये देखें जी, चिकन मैंने डाल दिया प्रेशर के अंदर, तो पानी भी डाल दिया है, सारे मसाले भी डाल दिए हैं, टमाटर डाले हैं, प्याज, अदरक, लहसुन डाला है। तो ये डालने हैं, स्पाइसेस डालने लगी हूँ, नमक डाला है, मिर्चें वगैरह सारे डाल के तो फिर इसको सीटी लगा दूँगी। बस यही मसला रहता है, कोई ना कोई रोज़ाना खाने का ही बस मसला रहता है। तो आजकल जी मेरी गैस जाती है, तो मैं फिर जल्दी जल्दी से नाश्ता, थोड़ा बहुत ही नाश्ता करती हूँ, तो थोड़ा बहुत काम करके तो साथ ही मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। इसलिए कि फिर गैस का कोई पता नहीं, जब मर्ज़ी चली जाती है, जब मर्ज़ी आ जाती है। तो खाना बना हो तो फिर कोई मसला नहीं होता, जब मर्ज़ी आ जाए गैस, तो जब मर्ज़ी चली जाए, जब मर्ज़ी आ जाए, फिर कोई मसला नहीं। तो मैं पहले, सबसे पहले मैं खाना ही जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ कि गैस ना चली जाए। तो गैस का आजकल बहुत मसला बना हुआ है। तो मैंने कहा चलो जी जल्दी से खाना बनाते हैं। तो मियाँ साहब को भी शॉप पे खाना भेजना है, तो बच्चों ने भी स्कूल से अभी आ जाना है। तो मैंने कहा चलें जी बनाते हैं, आज पालक गोश्त बनाते हैं। तो पालक मैंने उबाल के रखी हुई थी, उसको मैंने अभी निकाला है, उसको ग्राइंड करूँगी, तो गोश्त भून के उसके अंदर डाल दूँगी। अब मैंने लाचियाँ, 2-3 लाचियाँ भी डाली हैं, साबुत गरम मसाला डाला है, तो कड़ी पत्ता डाला है इसके अंदर। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए जी सीटी लगा दूँगी। सीटी तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, आपको तो पता ही है कि चिकन हम लोग कच्चा नहीं खाते। वैसे भी वो अगर ना सीटी में लगाऊँ तो वो चिकन थोड़ा सा आकड़ जाता है, तो बस ये मियाँ साहब नहीं पसंद करते, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। 5 मिनट के लिए सीटी फिर लगा देती हूँ। ये लें जी, ढक्कन मैंने बंद कर दिया सीटी। तो ये लें जी, सीटी रखने लगी हूँ जी मैं इसके ऊपर, ढक्कन बंद कर दिया है। ये लें जी, इसको बस 5 मिनट के लिए लगाऊंगी, तो फिर जी पालक रेडी हो जाएगी। इसके अंदर पालक डालूँगी। तो बच्चे आज लंच में लेके गए थे डबल रोटी और अंडा, तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए कुछ बना के रखो, तो फिर हम कल से लेके जाएंगे। तो मैंने कहा जी आज तो नहीं मैं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी लंच के लिए, जो भी बना के बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए जो भी बनाना है तो बना के रख लूँगी, तो फिर बच्चे ले जाया करेंगे। तो पहले तो खाते नहीं थे, तो आजकल वो खा के जा रहे हैं, तो साथ भी कहते हैं हमने लेके जाना है। तो फिर मैंने अंडा स्लाइस ही बच्चों को बना दिया, तो बच्चे भी फिर अंडा स्लाइस के साथ कुछ बनता तो है नहीं, तो उधर से कुछ खाते भी नहीं है, कुछ नहीं लेते। वो कहते हैं हमें उधर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो बच्चे फिर लेते नहीं हैं। तो फिर उनके आने से पहले पहले जल्दी से मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, चिकन मैंने भून लिया, घी मैंने इसके अंदर थोड़ा डाला था। ये देखें, गोश्त के अंदर मैंने थोड़ा घी डाला है, इसलिए कि मैं पालक फ्राई करके फिर बाद में चिकन के अंदर डाल देती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने घी डाल दिया, इसके अंदर जी ग्राइंड करके पालक डाल दूँगी। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएगी, इसका पानी सारा खुश्क पालक का हो जाएगा, तो फिर मैं वो चिकन के अंदर डाल दूँगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ पालक, तो अच्छी बनती है। ये देखें जी, मैंने ये डब्बा फ्रीज़र किया हुआ था, तो कितने दिन हो गए मैंने ये बना के उबाल कर फ्रीज़र की थी। तो मियाँ साहब को पता था कि पालक उबाल कर रखी हुई है, तो मुझे रोज़ाना कहते थे पालक किधर है, पालक किधर है। तो मैं क्या, आज मैं आपको पालक चावल ही बना के खिलाती हूँ। तो ये देखें जी, अभी पालक ग्राइंड हो जाएगी, तो ये जल्दी जल्दी से पक जाए। बड़ा फ़ायदा है इसका, उबाल कर रखी हो ना, तो इसका बड़ा फ़ायदा, जब मर्ज़ी निकाल लो और पका लो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जल्दी जल्दी से निकालती हूँ और बना लेती हूँ। ये देखें जी, ग्राइंड करने लगी हूँ। खाने का ही ज़्यादा मसला होता है, और तो कोई मसला नहीं होता। मियाँ साहब तो कुछ भी नहीं, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कहते, बस खाना रेडी होना चाहिए। तो देखें जी, पालक तो हो गई है ग्रैंड। तो कल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाकर चीज़ें रखूँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें जी, मैं ये ऐसे ही पालक बनाती हूँ, बड़े लोग ऐसे ही बनाते हैं फ्राई करके, तो मैं भी फ्राई करके ही बनाती हूँ, ज़रा अच्छे तरीके से बन जाती है। पानी वगैरह सारा खुश्क हो जाता है, तो फिर मैं चिकन के अंदर डाल लेती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी, बड़ी मज़ेदार सी
देखें जी, पालक तो हो गई है रेडी, पानी सारा खुश्क हो गया और इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये देखें जी, चिकन भी अच्छे तरीके से भुना गया है। तो ये देखें जी, पालक मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये देखें, मज़ेदार सी अच्छी सी पालक बन गई है। तो बस जी, खाना लेने वाले भी आने वाले हैं और खाने स्कूल से भी आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलें जल्दी से रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, जल्दी जल्दी से मैंने पका ली है, बस खाना बन गया है। तो अभी चावल बनाऊँगी। तो चलें जी, बस खाना बन जाए तो सब कुछ ही सही हो जाता है, बंदा सुकून में आ जाता है। तो ये देखें, इसके ऊपर जी मैंने ढक्कन रख दिया। अब मैं बनाने लगी हूँ जी चावल। तो चावल मैं बनाने लगी हूँ, तो पालक मुझे थोड़ी लगी थी, तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने पालक निकाली है। मैंने बना कर रखी हुई थी, उसको जल्दी से मैंने निकाला है। निकाल के मैंने उसको धो के रखी हुई थी। तो मैंने जल्दी से सीटी लगा दी है। मैं 15-20 मिनट के लिए सीटी लगाऊंगी। तो सीटी लगा के तो फिर इसको ग्राइंड करके तो फिर और डाल दूँगी उसके अंदर। मुझे कम लगी थी पालक, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से एक पैकेट मैंने बनाकर, उबाला नहीं हुआ था तो मैंने वैसे ही बना कर रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलें जल्दी से, मैंने कहा था 1-2 दिन तक उबाल के रख दूँगी, वैसे बना कर मैंने फ्रीज़र कर दी थी। तो मैंने कहा अब मुझे पालक थोड़ी लग रही थी कि शॉप पे भी खाना भेजना था, सब ने भी खाना था, तो इसीलिए मैंने कहा चलो जल्दी से ना और उबाल लेते हैं। जल्दी जल्दी 15-20 मिनट में उबल जाएगी, तो मैं जी इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके फिर उसी पालक में फिर डाल दूँगी। तो ये देखें जी, ज़ीरे वाले चावल बनाने लगी हूँ। हल्का सा पिंक मैंने वाइट प्याज कर लिया है, पिंक पिंक। उसके अंदर साबुत गरम मसाले डाले हैं। तो ये देखें जी, पानी डाला, उबाला आएगा तो इसके अंदर जी मैंने चावल डाल देने हैं, तो अच्छे से चावल बन जाएंगे। तो उधर सीटी हिलने लग गई है, बस 15 मिनट के लिए लगाऊंगी। ये चावल डालने लगी हूँ अंदर, तो अच्छे से चावल बन जाएंगे। ये देखें जी, तो पालक मैंने कहा फिर फ़ायदा, अगर थोड़ी बनेगी तो फिर अभी अभी खाई जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, शॉप पर भेजूँगी तो बच्चे खाएंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा नहीं, मैं अभी और बनाऊँगी। तो फिर इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से ना, बेटी कह रही थी कि मम्मा रहने दो, ना बनाओ, आप क्या कर रही हो, फिर इतनी मेहनत करोगी। मैं कहा कोई मेहनत नहीं है, मैंने क्या करना है, चूल्हे नहीं करना है, प्रेशर नहीं करना है, मैंने क्या मेहनत करनी है। तो मैंने जल्दी से उसके अंदर डाल के तो सीटी लगा दी। 15 मिनट के लिए सीटी लगेगी, उसको ग्राइंड करूँगी तो वो पालक बन जाएगी। ये देखें जी, चावल हो गए हैं जी रेडी। इसके अंदर डालूँगी जी मैं ज़रदा रंग, तो दम लगा दूँगी। चावल बड़े अच्छे से बन गए हैं। ये चावल बड़े अच्छे चावल हैं, पुराने चावल हैं, मेरे पास काफ़ी देर के चावल पड़े हुए हैं, तो ये बड़े अच्छे चावल हैं। तो ये देखें जी, ज़रदा रंग मैंने डाल दिया, दम लगा दूँगी 5-10 मिनट के लिए, तो अच्छे से चावल बन जाएंगे। तो ये लें जी, ये लगा दिया जी मैंने दम। तो उधर मैंने पालक ग्राइंड करने लगी हूँ। तो चलें जी, सारा खाना मेरा हो जाएगा जी रेडी। तो ये देखें जी, अब मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।